चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। निरंतर बहते ज्ञान के प्रवाह में एक समय के लिए भी जिस राग के विकल्प का मिलन नहीं हुआ, एक समय के लिए भी ज्ञान की जलती ज्योति में धुएं की स्पर्शना नहीं हुई, यह त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान ज्योति ही मैं हूँ। सागर की गहराई में जैसे शांत सागर को पता ही नहीं कि तरंग कहाँ उछल रही है, तरंग कैसी उछल रही है, तरंग उछल रही है या नहीं उछल रही। शांत सागर सदैव शांत है। ज्ञान के निकट रहकर के ज्ञान की अनुभूति हो तो शांत चैतन्य का अनुभव होता है। प्रतिबिंबित होते ज्ञेयों की रुचि न हो तो ज्ञान में विकल्प ही नहीं आता कि ज्ञान का ज्ञेय कौन है। यह ज्ञान ही ज्ञेय होता है, स्वज्ञेय होता है। जानने वाला ही जानने में आता है। आकुलतामय व्याकुलतामय विकल्पों की उत्पत्ति के काल में भी ज्ञान स्वरूप की जागृति की विकल्प ज्ञान में से उत्पन्न नहीं होते। अंधेरे को जन्म देने वाला प्रकाश कैसे हो सकता है? प्रकाश तो प्रकाश है जिसमें से अंधेरा उत्पन्न हो ही नहीं सकता। यह ज्ञान प्रकाश, यह ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जिस ज्ञान का पर की और लक्ष्य गया ही नहीं। विकल्प भटकते हैं, ज्ञान नहीं भटकता।
मैं उपयोग लक्षणवान चैतन्य परमात्मा हूँ। उपयोग जब भटका ही नहीं तो मैं भी भटका ही नहीं। उपयोग भटके कैसे? राग के विकल्प को जानने के ज्ञान के परिणमन में भी ज्ञान यदि राग के विकल्प रूप परिणमित हो, दर्पण में प्रतिबिंबित होते मोर के काल में, उस प्रतिबिंबित अवस्था में मोर का मिश्रण हो, तो दर्पण ने स्वयं की स्वतंत्रता खो दी। अनंत विकल्प उत्पन्न होने पर भी ज्ञान पर श्रद्धा है, स्वयं पर श्रद्धा है। निश्चिंतता 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 कि जिस ज्ञान के स्वरूप की अनुभूति हो रही है, उसमें विकल्प आ ही नहीं सकता। ये रागादि विकल्प सिर्फ बाहर में तैरते हैं, चैतन्य सागर में कहीं भी नहीं। यह राग के विकल्प की काई भले ही दिखाई दे कि पानी में उत्पन्न हुए है, मगर पानी ने काई को पैदा नहीं किया। शीतल निर्मल जल में से काई पैदा होगी कैसे? विकल्प की उत्पत्ति के काल में भी स्वरूप से अनुसंधान न छूटे। राग का विकल्प और ज्ञान एक दूसरे को मिलते हुए दिखाई ही न दे। बिल्कुल अनजान मुसाफिर की भांति, न कोई जान न कोई पहचान। ज्ञान 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 में एकत्व हो, और ये जागृति की ये राग है कौन जिससे मेरी पहचान ही नहीं, जिससे मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। ये कौन है? ज्ञान 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 ही तो है। जो राग मेरे घर में आया ही नहीं, उस राग पर आरोप लगाना कि उस राग ने मेरा वैभव लूट लिया, इस राग ने मुझे सताया, इस राग ने मुझे तड़पाया, इस राग ने मुझे भटकाया, यह राग मेरा घातक है। यह राग आग है, यह राग काला नाग है। ऐसी दृष्टि ही दोषारोपण वाली दृष्टि है। ज्ञान की अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी कि यह चैतन्य महल तो सर्वांग सुरक्षित है, जहां राग के चोर प्रवेश न कर सके।
ऐसा यह त्रिकाल सुरक्षित चैतन्य महल है। राग मेरे महल में आया ही नहीं है। उसका प्रमाण है कि ज्ञान निर्मल अनुभव में आ रहा है। उसका प्रमाण है कि ज्ञान की सत्ता सदैव प्रज्वलित दिखाई देती है। उसका प्रमाण है कि बीच में कोई आवरण नहीं, ऐसा निरावरण ज्ञान अनुभव में आ रहा है। चमड़ी और अग्नि के बीच में कोई आवरण नहीं, उसका प्रमाण यह है कि गर्म का अनुभव हो रहा है। यह ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही है। राग का विकल्प बीच में आवरण है ही नहीं। जो राग का भाव ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, उस राग को बदनाम क्यों करना? उस राग पर आरोप क्यों लगाना? उस राग पर भी मुझे द्वेष नहीं करना है। उस राग के प्रति भी कोई विरोध नहीं करना है। उस राग के साथ भी शत्रुता खड़ी नहीं करना है। उस राग की ओर देखकर राग को आमंत्रण नहीं देना है। सिर्फ यह जागृति कि मैं स्वयं सुरक्षित ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जिसकी राग के साथ में मुलाकात ही नहीं हुई। पूर्णिमा का चांद अमावस के बारे में कुछ भी नहीं जानता। सूर्य को अंधेरे के बारे में कुछ भी नहीं पता। ज्योति अपनी ज्योति के स्वरूप को छोड़कर धुएं के पास जा ही नहीं सकती, वरना ज्योति धुआं हो जाए और अंधेरा हो जाए। मगर ये जो धुआं दिखाई दे रहा है, वो ज्योति का सद्भाव बताता है। यह राग का धुआं जो जानने में आ रहा है, यह ज्ञान ज्योति की स्वतंत्रता को सिद्ध करता है। किसी भी विकार को बदनाम न करना, किसी भी बुरे भाव पर आरोप न लगाना। मोह ने भटकाया है, राग ने भटकाया है, द्वेष ने भटकाया है। किसे भटकाया है? ध्रुव चैतन्य सत्ता को भटकाया। और जब ध्रुव चैतन्य सत्ता को नहीं भटकाया, तो राग द्वेष के विकारी भाव के प्रति भी मध्यस्थता, तटस्थ नदी का पानी का प्रवाह बहता है और तट पर बैठा हुआ व्यक्ति तटस्थ है। तराजू का पलड़ा किसी भी दिशा की ओर झुक जाए, मगर डंडी तटस्थ है, मध्यस्थ है।
मैं चैतन्य परमात्मा मित्र और शत्रु से तो शिकायत ही नहीं, परिवार जनों से शिकायत ही नहीं, मगर परिवार जनों के प्रति जो राग है, इस राग के प्रति भी शिकायत नहीं। यह चैतन्य 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 राग के विकल्प के प्रति भी विरोध नहीं। भागना है ही नहीं, भाग सकता ही नहीं। ऐसा ये त्रिकाल अखंड ध्रुव चैतन्य राग से जो भागता नहीं, राग यदि मुझे परेशान करे तो राग बलवान हो गया और चैतन्य परमात्मा कमजोर हो गया। तो फिर परमात्मा में लीनता क्यों? अब राग में ही लीन हो जाओ। मगर राग में लीन होकर के तो अनंत दुख भोगा, अनंत दुख भोगा। वो अनंत दुख का भोग भी जिस ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंबित तो हुआ, फिर भी तटस्थ ज्ञान। दुखी को जान करके भी अपने स्वरूप से एक समय के लिए भी न हिला। अपने स्वभाव को जिसने न छोड़ा, दुखी की रक्षा करने न गया, अनंत दुख को भोगा मगर ज्ञान भोगने न गया। हाथ से मिठाई उठाकर खाने वाला व्यक्ति जिसके पास दर्पण स्वयं खाने के लिए न गया, भोगने वाला भोगे मगर दर्पण न तो भोगे और न तो भागे। मध्यस्थ स्वस्थ तटस्थ यह चैतन्य दर्पण, यह ज्ञान दर्पण मैं हूं। सूर्य बादलों के प्रति द्वेष नहीं करता कि मुझे क्यों ढंका है। पृथ्वी पर लोग रहते हैं, वे शिकायत करे तो करे कि हे बादल, तूने सूर्य को हम तक पहुंचने क्यों न दिया। मगर सूर्य की स्वयं की बादल के प्रति कोई शिकायत नहीं, कोई विरोध नहीं। सूर्य सदैव सूर्य है। राग के विकल्प के बादल के प्रति चैतन्य सूर्य का विरोध ही नहीं है।
राग को बदनाम न करना। राग को बदनाम करने का भाव ही संसार है। राग संसार नहीं है, राग को बदनाम करना संसार है। राग पर दोषारोपण करना संसार है। राग को बदनाम करने वाले ने उस चैतन्य तत्व को देखा ही नहीं जिस चैतन्य तत्व का राग ने कुछ बिगाड़ा ही नहीं। यदि चैतन्य तत्व को देखे तो वह राग खतरनाक न दिखेगा कि परेशान करने वाला न दिखेगा। उसकी धारा उसकी है, स्वयं की धारा स्वयं की है। कर्म धारा है, ज्ञान धारा है। ज्ञान प्रकाश में राग का जब मिलन नहीं हुआ तो उस राग को बदनाम क्यों करना। राग 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 राग, ये राग का भाव हुआ। मगर जिसने ज्ञान की धारा को रोका नहीं, ज्ञान के प्रवाह में कोई अड़चन डाली नहीं, यह राग का पत्थर नदी में गिरा ही नहीं। गिर जाता तो बहता पानी रुक जाता। बहते पानी का प्रवाह ठहर जाता। जब बादल बहते पानी के भीतर चले न गए और दूर रहे तो नदी का पानी बादलों के प्रति द्वेष नहीं करता। बादलों को बदनाम करने की जरूरत ही नहीं है। प्रवाह बह रहा है न, बस बादल को बदनाम न करे। राग कितना भी हो, राग को बदनाम न करना। बस ज्ञान की धारा बह रही है न, सदा ही बह रही है। ऐसी मस्ती चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ज्ञान की धारा तो बह रही है न। जिसने विघ्न ही नहीं डाला, जिसने न परेशान किया, जिसने न आवरण डाला, जिसने न सत्ता का नाश किया, यहां तक कि जिसे पता ही नहीं है चैतन्य कौन है, जिस राग के जड़ भाव को, राग के आकुलतामयी विकार को पता ही नहीं है कि भगवान आत्मा कौन है, उस राग को बदनाम करना कि ये राग खतरनाक है, मुझे परेशान करता है।
राग कहे कौन है भगवान आत्मा, मैं तो जानता ही नहीं। एकमात्र चैतन्य तत्व की रुचि नहीं है, इसलिए राग को बदनाम करने का भाव आता है। चैतन्य 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 की रुचि से राग की दृष्टि ही मर जाती है। विकार की और दृष्टि छूट जाती है, पर्याय दृष्टि छूट जाती है। ज्ञान 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 की अनुभूति। जब ज्ञान की राग से मुलाकात ही नहीं हुई तो राग को बदनाम क्यों करना। राग को बदनाम क्यों करना। राग को बदनाम क्यों करना। आत्म राम को जान ले और राग को बदनाम न कर। अपना वैभव तिजोरी में से खाली ही जब नहीं हुआ तब किसी को चोर कहने का अधिकार कहाँ। जब अनंत अनंत वैभव भरा है अंतर में तो राग को बदनाम क्यों करना। मैं परिपूर्ण 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 चैतन्य परमात्मा तत्व। ज्ञान की राग से मुलाकात ही नहीं तो राग को बदनाम क्यों करना। राग को बदनाम क्यों करना। राग को बदनाम क्यों करना।